क्या कल पढ़े थे कि मतलब किस तरीके से शुरू से इतिहास होते होते हम लोग का जो है संविधान स्टार्टिंग होता है। उसमें जो जितना भी कुछ लिया हुआ है वो हम बताए थे कि आपका अंग्रेज का नियम जितना भी है वही चीज अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है कि जब हम लोग का देश आजाद नहीं था उस समय भी देश को चलाया जा रहा था, तो चलाने के लिए नियम कानून तो चाहिए ही चाहिए। तो उसमें जो है ये आपका एक नियम था जो कि इसी के अनुसार जो है भारत को अंग्रेज लोग चला रहे थे। फिर क्या हुआ कि हम लोग का संविधान बनना शुरू हुआ। तो बताए थे कि संविधान जैसे हम लोग का 3 किताब होता है, एक संविधान, एक आईपीसी और एक सीआरपीसी। संविधान जो है वो क्या था, क्या था संविधान? आम जो नागरिक है वो संविधान के अनुसार चल रहा। आईपीसी क्या है? पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन, वो आईपीसी के तहत चलता है। और सीआरपीसी क्या है? कोर्ट जितना भी है जस्टिस वाला वो सब जो है सीआरपीसी के तहत चलता है। और हम लोग का संविधान जो है उसमें संविधान क्या है, एक मोटा सा किताब है ना। उसमें नियम लिखा हुआ है कि किस तरीके से आम आदमी जो है वो हम लोग का नियम बना हुआ है। तो अब एक किताब है तो उसमें चैप्टर वाइज रहेगा, तो चैप्टर को बोला गया है भाग, ठीक है। तो टोटल कितना चैप्टर है संविधान में? तो संविधान में जो है टोटल 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर है यानी 22 भाग है, ठीक है। अब देखिए कोई भी चैप्टर है तो चैप्टर में पॉइंट दे दे करके सब नंबर लिखा हुआ रहता है कि पहला नंबर चैप्टर में मतलब हर एक चीज पॉइंट दे दे के कि इसके बारे में इस तरीके से करके दिया हुआ रहेगा। तो देखिए जितना भी पॉइंट है चैप्टर में वो टोटल है आपका 395 पॉइंट, जो कोई हम लोग इसको बोलते हैं आर्टिकल या फिर अनुच्छेद। ठीक है, हम लोग का संविधान एक किताब है जिसमें 22 चैप्टर है। अब 22 चैप्टर में पहला चैप्टर में तो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, फिर दूसरा चैप्टर में पॉइंट दिया हुआ रहेगा। तो जैसे कि आपका पहला चैप्टर जैसे हो गया तो पहला चैप्टर में 1 से लेकर के 4 जो है आर्टिकल तक, यानी 1 से 4 को पॉइंट दिया हुआ है। फिर तुम्हारा दूसरा भाग है उसमें 5 से लेकर के 11 तक तुम्हारा पॉइंट दिया हुआ है। तो इस तरीके से कर करके सब बांटा गया है। टोटल 22 भाग में 395 पॉइंट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद होता है एक अनुसूची। अनुसूची क्या है? तो जैसे कि देखिए संविधान में हर बार कुछ ना कुछ बदलाव किया जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐड किया जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं संविधान संशोधन, ठीक है। तो अब हर बार कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो जैसे मान लो कि पहला नंबर चैप्टर में मान लो कि किसी राम के बारे में दिया हुआ है, दूसरा चैप्टर में श्याम के बारे में दिया हुआ है। तो जब राम का मुद्दा रहेगा तब ना हम लोग पहला चैप्टर में फिर से और कुछ ऐड करके डालेंगे। अब कोई नया मोहन का मुद्दा रहेगा तो ये सब में से किसी में नहीं डाल सकते हैं। तो अब ये तो पूरा फिक्स है कि तुम्हारा 395 आर्टिकल है, इसमें कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, कुछ नया निकाल करके जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसूची, और कोई नया नया जो टॉपिक रहता था उसको अनुसूची में डाल डाल के और हम लोग उसको फॉलो करवाते थे। जैसे कि अगर मान ले मोहन के बारे में बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, अनुसूची में डाल करके मोहन के बारे में बता देंगे। अगर मान ले सोहन के बारे में बताना है तो एक और अनुसूची में ऐड करके, तो पहला नंबर अनुसूची में मोहन के बारे में बता दिए, दूसरा नंबर में सोहन के बारे में बता दिए। लेकिन अगर वही फिर से राम के बारे में बताना है तो यानी पहला नंबर वाला में ऐड करेंगे, इसमें छेड़छाड़ करेंगे। और राम मोहन ये सब कुछ है ही नहीं, यहाँ नया आदमी है तो अनुसूची में डालेंगे, ठीक है। तो यही चीज है अनुसूची। तो टोटल जो अनुसूची है वो शुरुआत में जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची था, लेकिन अभी हो गया है 12 अनुसूची, ठीक है। तो देखिए अब इसमें 22 भाग है, 395 आर्टिकल है और आपका 12 अनुसूची है। अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो सबसे कम यही है अनुसूची। तो पहले हम अनुसूची के बारे में ही पढ़ लेते हैं। पहला अनुसूची,
संघ और उसके राज्य, ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें हम लोग बोलते हैं कि आपका जैसे भारत जो है वो राज्यों का संघ है, इसको ये भी बोल सकते हैं कि राज्यों का संघ लिख देते हैं, राज्यों का संघ। इसमें क्या पहला नंबर अनुसूची में क्या बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब संघ मतलब हम बताए थे कल कि संघ मतलब क्या होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन, ठीक है, दोनों का हिंदी संघ ही होता है। लेकिन यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर है, तो यूनियन में है कि जब कोई भी नया राज्य या कोई नया क्षेत्र जब इसमें आ जाता है यूनियन में, तो फिर वहां से निकल नहीं सकता है। जैसे हम बताया था कि जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए पूरा उसको बनाया गया, फिर लास्ट में वो एग्रीमेंट पे मिला तो हम लोग बोले चलो मिल रहा, फिर उसको तो निकलने देंगे नहीं। तो यूनियन में क्या होता है कि जब एक बार आ गए हो तो फिर वापस नहीं जा सकते। तो इसी में हम लोग का जो सिक्किम है, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वो जो है वो तिब्बत वाला इलाका में पड़ता था, ठीक है। इसको पिक्चर आपको दिखाते हैं सिक्किम का। देखा, ये जो है ये हम लोग का सिक्किम है, छोटा सा। ये जो है सिक्किम है, तो और यहां पर है तिब्बत और ये है चीन। तो चीन जो है वो तिब्बत में हमला करके ये पूरा इलाका जो है वो चाइना का ही हो गया, ठीक है। अब जब ये हमला कर रहा था तो फिर ये जो है छोटा सा एक राज्य है। अब ये तो डर के बोला कि अकेले रहेंगे तो यानी कि वो फिर तो हमको छीन ही लेगा और मार काट करके ये कर ही लेगा, अपना ही लेगा। तो उससे बढ़िया है कि हम लोग भारत में मिल करके देखते हैं। तो उसमें जो है उसने क्या किया, भारत में मतलब कि मिलने के लिए तैयार हुआ। तो उसमें ऐसा नहीं है कि तुरंत तैयार हो गया, वो बोला क्या कि हम लोग 1 साल के लिए देखते हैं रह करके कि भारत के लोग कैसे हैं। अगर मान लिया हम लोग कंफर्टेबल महसूस करेंगे तब जाके हम लोग भारत में मिलेंगे। तो उसमें जो है बस थोड़ा सा खाली बोला कि हम 1 साल पहले रहेंगे तब हम आपसे मिलेंगे। तो जब बोला सब कि ठीक है, तो जब मिला ना, तो अब मान लो कोई नया मेहमान आ रहा है, उसको फंसा के रखना है, तो क्या पूरा उसको मतलब पूरा ध्यान दे रहे हैं सब कोई, पूरा अच्छा उसको लग रहा है, एकदम लग रहा है कि अरे तो बहुत ज्यादा हम लोग को सम्मान उमान कर रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा है। तो 1 साल बीता, बस जाके हम लोग से मिल गया। और हम लोग से मिल गया तो 1975 में जो है भारत से सिक्किम जो है वो मिल जाता है। ये आपका जो डेट है वो 16 मई 1975 में भारत में सिक्किम जो है वो मिल जाता है। तो जितना भी राज्य है वो जो है अगर भारत में मिल गया, अब ये चाहेगा कि हम तेलुगु जो है अलग, तमिलनाडु अलग हो जाए या कोई अलग हो जाए तो नहीं हो सकता। एक बार जब मिल गया तो अब दोबारा अलग नहीं हो सकता। तो उसी को हम लोग बोलते हैं संघ, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, ठीक है। अब एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है, अब जैसे ये जो है नेपाल मतलब कि सिक्किम जो है भारत में मिला, ठीक है, लेकिन फिर इसको जब मन करेगा ना तो ये भारत से अलग हो सकता है। मतलब एक कड़ा बॉन्ड नहीं बन पाता है, सिंपल एक एग्रीमेंट पे मिला और वही एग्रीमेंट को खत्म करके और फिर अपना अलग हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फेडरेशन। तो जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका पूरा बड़ा है, उसमें बहुत सारा देश जो है वो मिला हुआ है, तो वो सब जो है फेडरेशन करके रखा हुआ है। तो फेडरेशन करके रखा हुआ है, इसीलिए क्या होता है कि वहां पर जो है दोहरी नागरिकता चलता है और हम लोग का एकल नागरिकता चलता है। नागरिकता मतलब क्या होता है कि सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सुविधा को नागरिकता बोलते हैं। जैसे हम लोग जो है भारत का नागरिक है और हम लोग को भारत का नागरिकता मिला हुआ है। अब नागरिकता वो तो अलग चीज हो गया, पहले तो नागरिकता समझिए, नागरिकता है क्या। तो सिंपल सा है कि नागरिकता मतलब कि आपके पास जो है आधार कार्ड, मतलब गवर्नमेंट जो है आपको आधार कार्ड देगा। अब मान लिया कि नागरिकता हटा दिया यानी कि आधार कार्ड छीन लिया,
आधार कार्ड आपके पास नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं? फिर कोई भी चीज कर सकते हैं ना, पढ़ाई कर सकते हैं ना, कहीं एडमिशन कर सकते हैं ना, खाता खुला सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं। हर चीज में आधार कार्ड चाहिए, हर चीज में पासपोर्ट चाहिए। मतलब कि तुम्हारा आधार कार्ड नहीं रहेगा तो कोई ना वोट दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है नागरिकता देना मतलब क्या, आधार कार्ड देना, और आधार कार्ड से मिलने वाला सुविधा को नागरिकता जो है वो उसको यूज करता है। तो अब जैसे है कि हम लोग के पास एकल नागरिकता मतलब क्या, कि पूरा भारत का एक हम लोग को आधार कार्ड है, तुम्हारा वन कार्ड है जो कि आपका पूरा भारत में यही चलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग झारखंड में रहते हैं तो झारखंड का एक अलग कार्ड है कि हम लोग झारखंड का निवासी हैं, एक भारत का एक अलग कार्ड है कि हम लोग भारत का निवासी है। ऐसा नहीं है, स्टेट और सेंट्रल का दोनों का मिला करके एक ही को है जो कि आधार कार्ड है ना। लेकिन जब अमेरिका सब में जाइएगा तो उसमें क्या है कि स्टेट जहां पर रहते हैं वहां का एक अलग कार्ड है और फिर जो अमेरिका है उसका एक अलग कार्ड है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता, यानी कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां का नागरिकता तो है ही, और साथ ही साथ आप अमेरिका में हैं उसका एक अलग नागरिकता होता है, समझे। क्योंकि अब मान लीजिए कि कभी आजकल मतलब जब मन करेगा तो उसको अलग होना है तो अब अलग होगा। अब मान लीजिए जैसे ये वाला इलाका है, अभी इसको अलग होना है तो इसके पास दो को रहेगा, तो एक सेंट्रल का एक स्टेट का, तो ये अलग हो गया तो स्टेट वाला रहेगा ना कम से कम। अब मान लो कि अब स्टेट वाला नहीं बनाएंगे तो इसको अलग कर देंगे तो कुछ भी बचेगा। अगर एक ही वो कार्ड रहेगा सेंट्रल का, अब उसको अलग कर दिया सेंट्रल से तो कुछ भी बचेगा उसके पास? नहीं बचेगा। तो अब इसमें है कि अलग ही नहीं हो सकता इसलिए एक ही गो है, उसमें अलग हो सकता है इसलिए दो गो है। जब मन करेगा तो उसका दूसरा वाला यूज कर लेगा, ठीक है। अब देखिए नागरिकता हर कोई चाहता है ना, कि हमको कोई भी इंसान चाहता है कि विदेश में जाकर के वहां का नागरिकता मिल जाए। इंडिया में सभी लोग क्या कर रहे हैं कि जितना बहुत मतलब कि सबसे ज्यादा पूरा विश्व में बोला जाए तो सबसे ज्यादा जो है भारत से ही आदमी दूसरा जगह जा करके और वहां पर बस रहा। क्यों? क्योंकि जैसे हर कोई चाहता है कि दूसरा देश का नागरिकता मिले, और नागरिकता लेने से क्या होता है कि भारत का देश का नागरिकता खत्म हो जाता है। और जैसे मान ली कोई भी अमेरिका का नागरिकता लेना चाहता है, उसको फायदा क्या होगा? तो जैसे मान ली यहां पर है भारत का इंसान है तो वहां पर जाएगा ना तो उसको भारत के हिसाब से पेमेंट मिलता है। जैसे मान ली यहाँ पर ड्राइवर है तो ड्राइवर का मैक्सिमम पेमेंट कितना हो सकता है? 20 से 25 हजार। तो वहां पर भी जाएगा ना अमेरिका में तो वही भारत के हिसाब से ही पैसा मिलता है, 30,000 35,000 थोड़ा मोड़ा बढ़ा के मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां का नागरिकता वो रहेगा ना, अमेरिका का वो नागरिक रहेगा, तो उसको 80,000 90,000 1 लाख तक आराम से मिलेगा वहां के हिसाब से, यानी डॉलर के हिसाब से पैसा मिलता है। तो उन लोग क्या करता है भारत का निवासी सब कि वहां पर गया और वहां पर जो है कोई भी मतलब लड़की उड़की जो भी है उससे शादी उदी कर लिया, शादी करके क्या करेगा फिर उससे जो है, और वहां का लड़की लोग से या फिर जो भी है उन लोग का शादी जो है एक एग्रीमेंट होता है। जैसे यहाँ पर शादी है उस तरीके से वहां शादी नहीं होता है। वहां एक एग्रीमेंट पे कि तुम मेरे से शादी कर लो और उससे बढ़िया हम जो नागरिकता मिलेगा और हम जो जॉब करेंगे उसमें जो पेमेंट मिलेगा 1 लाख रुपया मिलेगा तो तुमको 10,000 रुपया तुमको दे देंगे। अब वो बिना मतलब कि सिर्फ शादी कर लिया एग्रीमेंट से और उसको बैठल बैठल लड़की को मिल रहा 10,000 रुपया, ये भी 90,000 कमा रहा, ऐसे मिल रहा था 35,000 अभी मिल रहा 90,000। तो इस कारण से उन लोग जो है चाहता है कि हम लोग नागरिकता मिल जाए, समझे। तो ऐसे ऐसे करके सब नागरिकता प्राप्त करता है। तो हम लोग समझे कि यूनियन क्या है, तो एक बार जब मिल गए तो उसके बाद अलग नहीं हो सकते। तो इसीलिए बोला गया है भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी राज्य जब एक बार मिल गया तो उससे अलग नहीं हो सकते। ये आपका अनुसूची नंबर 1 में। अब अनुसूची दूसरा में क्या है? अनुसूची दूसरा में आपका दिया हुआ है वेतन के बारे में। अधिकतर देखिएगा ना यहां पर वही चीज लिखा हुआ रहेगा, अनुसूची में अधिकतर देखिएगा वही चीज लिखा हुआ रहेगा जिसको ना बार बार चेंज हो रहा। जैसे कि मान लिया कि हम लोग का संविधान में आर्टिकल में ऐसा चीज लिखा हुआ है जो बार बार चेंज नहीं होता है, और अनुसूची में ऐसा चीज लिखा हुआ रहेगा जिसमें बार बार चेंज होगा। जैसे वेतन, अनुसूची दूसरा में वेतन के बारे में दिया हुआ है। अब वेतन जो है हमेशा चेंज हो रहा है, सबका जो है धीरे धीरे महंगाई बढ़ते बढ़ते आपका सबका वेतन चेंज होता है। तो किसी का 2.5 लाख है, किसी का आपका 1,85,000 है, किसी का जितना है। तो इसीलिए आपका जो जैसे मान लो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का पेमेंट है 5 लाख रुपया, ठीक है। फिर मान लो कि उपराष्ट्रपति रहेगा तो उसका पेमेंट रहेगा 4 लाख रुपया। फिर उसके बाद जो है लोकसभा मान लो कोई भी अध्यक्ष है तो उसका भी पेमेंट लगभग उतना ही के आसपास में 4 लाख के आसपास में रहता है। फिर उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश,
तो उसको मिलता है 2,80,000। ठीक है। और मान लो कि अन्य न्यायाधीश, जैसे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मतलब कि 32-33 गो न्यायाधीश होते हैं। हाँ हाँ वो लोग को 2 लाख। हाँ, तो जैसे एक मेन होता है और बाकी लोग जो है अदर होते हैं, तो अदर लोग को मिलता है 2,50,000 और जो आपका मेन है मुख्य न्यायाधीश उसको मिलता है 2,80,000। फिर जैसे हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट मतलब कि स्टेट में जो रहता है सो उसका भी 2,50,000। तो हर बार क्या हो रहा है, पेमेंट बदलते जा रहा है, तो इसीलिए जो है उसको अनुसूची में डाला गया है। तो अनुसूची दूसरा में क्या है, वेतन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। अनुसूची तीसरा, इसमें दिया हुआ है शपथ के बारे में। शपथ यानी कि जैसे हम लोग का संविधान में अनुसूची है, अब जैसे मान लो कि कोई भी मान लो कि प्रधानमंत्री बना, तो उसको जो है शपथ लेना है, तो कहां से देख करके शपथ लेगा? ऐसा तो नहीं है कि याद करके रखता है, कितनों रहे सब याद करके नहीं रखता। तो यही हम लोग का जो क्या करता है कि संविधान है, संविधान में जो अनुसूची तीसरा वाला निकाला, उसमें सब आदमी का जितना भी लोग है ना, उसका सबका शपथ एक एक पेज में दिया हुआ है कि जब शपथ लीजिएगा तो क्या बोलना है। तो प्रधानमंत्री गए तो देखे कि प्रधानमंत्री वाला कौन सा है, बस वो वाला जेरोक्स करा करके और वहां गए, हम भारत के मतलब कि पूरे निष्ठा ये वो से हम लोग पूरा काम करेंगे, ये वो करके अपना शपथ पढ़ते हैं। तो ये जो है वो वहीं से जेरोक्स करके पढ़ा जाता है। तो शपथ जो है वो आपका अनुसूची तीसरा में दिया हुआ है। पहला में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसके मतलब कि राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है, हाँ जब एक बार मिल गया है तो भारत से अलग नहीं हो सकता। दूसरा में क्या है, वेतन, राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख। उपराष्ट्रपति का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, और ऐसे अन्य न्यायाधीश का, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000। इस तरीके से सबका पेमेंट है। तीसरा में क्या है, शपथ के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद चौथा में क्या दिया हुआ है, राज्यसभा के सीटों के बारे में दिया हुआ है। राज्यसभा के सीटों, अब राज्यसभा है क्या, तो 2 तरह का होता है। जैसे सांसद सुने हैं, संसद होता है, जैसे आपका उसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है, और ये तीनों मिलकर के हम लोग बोलते हैं संसद। ठीक है। तो राज्यसभा जो है वो उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा जो होता है उसको निम्न सदन बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग का जो चुनाव हुआ उसमें जयराम मातो ये सब जितना भी खड़ा हुआ था, तो वो सब क्या था कि लोकसभा का मेंबर था, है ना। सीपी चौधरी हो गया और आपका जयराम मातो हो गया, तो वो सब क्या है, गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ा था, तो वो जो है लोकसभा का मेंबर है। तो उस तरीके से तो वो लोकसभा का जितना भी होता है वो सब जितना भी जीतता है, और उन लोग जो है वो प्रधानमंत्री को चुनता है। लोकसभा का जितना मेंबर होता है वो आपका प्रधानमंत्री को चुनता है। और ये जो होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो फिक्स रहता है, मतलब कि उसमें है कि आम जनता इसको वोट नहीं मारता है राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा में जैसे है कि हम लोग जयराम मातो या फिर सीपी चौधरी इस तरीके से जाके वोट मारे हैं, लेकिन राज्यसभा का मेंबर को हम लोग वोट नहीं मारते हैं। ठीक है। तो जितना भी राज्य है उसमें कितना सीट रहेगा, तो उसके बारे में किसके कौन सा अनुसूची में दिया हुआ है, 4 में। और जैसे कि झारखंड में तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा राज्य में कितना सीट है, तो जैसे झारखंड में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 6 गो है। राज्यसभा में आपका जो झारखंड का जो सीट है वो आपका 6 गो है। अगर बिहार में बोले तो 16 गो है। पहले जब झारखंड और बिहार एक था तो उस समय टोटल 22 सीट था, तो जब बंटवारा हुआ दोनों का तो फिर क्या हुआ कि 6 गो जो है वो झारखंड को मिला और 16 गो जो है वो बिहार को मिला। सबसे ज्यादा जो है राज्यसभा का सीट जो है वो आपका यूपी में है, शायद 31 या 33 के आसपास में है। हाँ वो देखना होगा। ठीक है। तो राज्यसभा के सीटों के बारे में किसके में दिया हुआ है, अनुसूची 4 में। 5वां में क्या दिया हुआ है, तो 5वां में है आपका लोकसभा के बारे में। लोकसभा में जो SC ST का आरक्षण,
लोक सभा में SC ST का आरक्षण। अच्छा बताइए, आरक्षण सही चीज है या गलत चीज है? हाँ, ये आरक्षण सही चीज है, लेकिन है कि उसका फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब जैसे धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, जिसको अगर वो सुविधा मिल चुका है तो उसको ये खत्म होते मतलब हो जाना चाहिए। देखिए बता रहे हैं, अभी जैसे है कि हम लोग को ना मतलब ये नहीं देखना रहता है, जैसे मान लीजिए सबको जॉब दे रहा है, तो जॉब देना मेन मकसद है सरकार का। सरकार का मेन मकसद क्या है? जॉब देना। सरकार का मेन मकसद है कि भारत में सभी लोग को समान रखना, सबको एक जैसा मतलब कि देखना। तो अब जैसे है कि मान लिया कोई एक जैसा नहीं, अब मान लीजिए जैसे है कि ट्रेन में, तो ट्रेन में क्या होता है, कोई कोई विकलांग का आपका अलग सीट होता है। तो अब मान लीजिए कि क्या है कि नॉर्मल आदमी सब होता क्या है कि पूरा धड़ाधड़ घुस गया, पूरा इतना ज्यादा ठुसा जाता है कि कहना नहीं। अब उसमें कोई भी विकलांग आदमी है तो वो उसमें जाकर के घुस पाएगा? उसको तो फेंक देगा बाहर। तो इसके लिए अब उसको आरक्षण अगर सीट रहेगा तो इंसान वो आराम से जाकर के बैठ सकता है। तो जरूरत देखिए जॉब में भी है ना कि अभी भी ना SC ST वाला बहुत सारा लोग देखते हैं कि उसको रहते हुए भी ना नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता। जितना मेहनत जो है वो OBC और जनरल वाला जो करता है उतना SC ST करता ही नहीं है, समझे? नहीं करता है। वो गलत तो है ही, लेकिन उन लोग को खुद बुद्धि नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सरकार को मजबूरन में आरक्षण देना चाह रहा है। यही सब है। हाँ, जात पात, हाँ वो तो धीरे धीरे हटेगा ही। अरे जैसे मतलब कि देखिए आरक्षण देने के बाद हो रहा है कि बार बार आरक्षण देता है तो इसीलिए बोलता है कि ये नीचे कास्ट का है, ये ऊपर कास्ट है। कास्ट तो रहेगा, लेकिन जैसे है कि ऊंचा नीचा ये सब बोला जा रहा तो वो खत्म होगा, समझे? तो इसीलिए ना सब बोल रहा था कि आरक्षण मतलब कि गांधी जी भी जो है उस समय मतलब आरक्षण का बात करे तो ये जो है क्या बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर जो है आरक्षण का लाए थे। तो सबको बोल रहा था कि आरक्षण दीजिएगा तो फिर नीचे वाला को नीचे ही समझा जाएगा। लेकिन मेन है क्या, कितनों कुछ कीजिए, आपको बराबर लाने के लिए ना थोड़ा सा आरक्षण देना ही होगा, तभी जाके वो बराबर आ पाएगा, और नहीं तो नहीं आना चाहता। इतना सुविधा भी है, तब ये सोचिए ना कि सबसे ज्यादा अभी जॉब कौन ले रहा है? क्या SC ST ले रहा है? सबसे ज्यादा OBC ही जॉब ले रहा है। तो मांगेगा ही ना। तो जैसे OBC में भी तो अब तो हो रहा है कि OBC का कटअप ज्यादा जाता है, क्योंकि जनरल से ज्यादा OBC वाला पढ़ रहा है। देखिए गवर्नमेंट जॉब जो है वो क्या होता है कि एक मिडिल क्लास वाला लोग के लिए है, मतलब कि मिडिल वाला भी नहीं बोल सकते हैं आजकल जो है। जैसे एक हाई क्लास हो गया जो कि पूरा करोड़ों में खेल रहा। मिडिल क्लास कौन हो गया? जिसका मान लो कि कोई भी चीज जैसे घर में है तो 4 व्हीलर है, सब कुछ सुविधा है, और फिर मतलब कि उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, मतलब चल रहा बिजनेस उन लोग चल रहा, तो वो हो गया मिडिल क्लास। फिर उसके बाद नीचे आता है जिसको जॉब का जरूरत है, मतलब कि किसी तरीके से अपना जरूरत चल रहा है, लेकिन बाल बच्चा जो है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए उसको जॉब का जरूरत पड़ेगा, तो वो जो है उसके मिडिल के भी नीचे आता है। जब किसी के घर में जॉब होता है ना तब जाके मिडिल में पहुंचता है, और नहीं तो जॉब अगर घर में नहीं है ना, तो घर में अगर टेंशन है ना कि कैसे होगा, कैसे मतलब कि भविष्य बनेगा, तो समझिए मिडिल क्लास में भी नहीं है, समझे? तो एक जब घर में जॉब होता है ना तब जाके मिडिल क्लास पहुंचता है सब कुछ। तो इसमें जो है SC ST, इसीलिए अब लोकसभा का जो है सीट में SC ST का आरक्षण दिया गया है। बहुत सारा जगह में क्या होता है कि SC ST जो है बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा है, और क्या हो रहा है कि जो आपका जनरल वाला है उन लोग जो है पैसा खिला करके, ये सब खिला करके सब जो SC ST को बैठा देता, दबा देता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ना कि SC ST का आरक्षण सीट में दे देता है कि ये वाला एरिया से जो है वो SC ST ही खड़ा हो सकता है। जैसे हम लोग का भी वार्ड पार्षद है, तो पिछला बार जो था कि SC ST से ही खड़ा हो सकता था वार्ड पार्षद में, तो उसमें जो है मतलब कि हम लोग का गांव मतलब कि जो मोहल्ला है उससे एक आदमी भी नहीं खड़ा हो पाया, क्योंकि मतलब वहां पर SC ST ज्यादा है नहीं।
ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि इधर 5 नंबर तरफ जो है वो SC ST पूरा भरा हुआ है, तो वहां से खड़ा हुआ और उधर जीता। योग्य नहीं है ना, फिर भी जैसे है कि अगर मान लो ज्यादा मात्रा में अगर SC ST है तो SC ST का बात कौन सुनेगा? SC ST ही सुनेगा। जनरल वाला जो है ना, अगर मान लो कोई भी मतलब कि नॉर्मल आदमी है और SC ST वाला जो है ना वो आपका मतलब कि जनरल वाला दिखेगा थिंकिंग कि होता क्या है ना, बहुत सारे लोग मतलब कि अगर मान लो कि नीचे कास्ट वाला है ना, वो कितना ऊपर में है ना, उसके सामने ना नहीं जाएगा, बोलेगा कि ये चीज साइन करवा दे, ये सब नहीं बोलता है। वो अपना मतलब दबंगई में रहता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। थोड़ा सा ये मेंटेलिटी होता है कि नहीं हम छोटा जात वाला को नहीं जाएंगे उसके पास, वो कितना कुछ बन गया है लेकिन वो अपना जगह पर है, तो इस तरीके। लेकिन है कि आपका छोटा जात वाला उस तरीके से नहीं सोचता। तो ये तो आरक्षण वाला में वो होना ही चाहिए। धीरे धीरे वो खत्म होगा, जब पूरा बराबर में आएगा ना तब जाके वो ऐसे आपका आरक्षण उरक्षण सब खत्म होगा, और नहीं तो ये चलेगा। तो हर बार क्या होता है कि आपका 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। ये आरक्षण ऐसा नहीं है कि परमानेंट कर दिया गया है, ये आरक्षण जो है हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। हर बार आपका ये होता है और हर 10 साल के लिए आपका बढ़ाया जाता है। जैसे इस बार फिर बढ़ाया गया 10 साल के लिए, और फिर 10 साल के बाद अगर देखेगा कि क्या मतलब कि SC ST बराबर लेवल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और फिर पहुंचेगा तो उसको फिर OBC या जनरल में कर देगा। इसी तरीके से क्या था कि पहले जो आपका जैसे नोनिया ये सब बेलदार ये सब जो था वो पहले SC ST में ही पहले आता था। तो फिर क्या हुआ कि उन लोग को जो है हर कोई को जॉब दिया गया, और जॉब दे करके क्या हुआ कि सबको मतलब कि एक एवरेज में बना दिया, तो सब मिडिल क्लास हो गया, फिर सबको OBC में आता है। जितना भी पहले नोनिया बेलदार था वो सब SC ST में, सबको जॉब पूरा घरे घर देखेगा जॉब होगा। और अभी जो है सब क्या है कि आपका OBC में आता है, तो सबको मिडिल क्लास में डाल करके और फिर सबको OBC। तो उसी तरीके से ही करेगा जब तक मतलब कि ये मिडिल क्लास में नहीं पहुंचेगा, सब इक्वल में नहीं आएगा, तब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होगा। उसके बाद अनुसूची 6, अनुसूची 6 में आपका दिया हुआ है पूर्वोत्तर राज्यों का पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष प्रावधान ये है क्या? तो पूर्वोत्तर राज्य मतलब क्या होता है? ये इधर वाला इलाका जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश ये सब जितना भी है, तो 4 स्टेट जो है वो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए 7 सिस्टर तो है, लेकिन उसमें से ना 4 स्टेट जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है वो एक 4 स्टेट ऐसा है ना, वहां पर जो है जनजाति जो वो लोग जो है वो कुछ ज्यादा में है, जनजाति जो है उन लोग ज्यादा मात्रा में है। अब उन लोग का एक अलग कल्चर होता है। जनजाति लोग जो है वो हम लोग के जैसा नहीं है। हम लोग जिस तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं, जितना नियम कानून से चल रहे हैं, उन लोग उस तरीके से नहीं चल सकता है। उन लोग जो है उन लोग का अलग नियम कानून चलता है। तो अब जैसे हम लोग का इन्वायरमेंट अलग है, हम लोग कुछ ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, लेकिन उधर वाला जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। तो इसीलिए क्या हुआ कि आपका अनुसूची 6 में बोला गया है कि पूर्वोत्तर राज्य के विशेष प्रावधान जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट ऐसा है इसमें जो है मतलब कोई भी चीज अगर लागू होगा ना तो पूरी जो हम लोग का संविधान है ना उसको इसके ऊपर नहीं थोप सकते। जैसे हम लोग पे पूरी संविधान थोपा गया है, हम लोग मतलब कोई भी चीज करेंगे तो संविधान के अनुसार करेंगे, संविधान के बाहर हम लोग करेंगे तुरंत प्रशासन उठा के लेके चला जाएगा। लेकिन इन लोग का जो है ये 4 स्टेट, इसमें बहुत सारा चीजों में छूट दिया गया है। और इन लोग जो है ना 4 स्टेट बहुत सारा नियम जो है खुद से बनाता है, जो कि 4 स्टेट फॉलो करता है, क्योंकि इन लोग का कल्चर अलग है। इन लोग जो है बहुत सारा मतलब कि अब जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा जनजाति लोग है या बहुत आदिवासी लोग है, बहुत पिछड़ा वर्ग है, तो लोग जो है शिकार कर रहा, हम लोग मान ले कोई भी चीज को मारेंगे तो तुरंत प्रशासन आ जाएगा, तुरंत उठा के लेके चला जाएगा। लेकिन उन लोग का वो सब चीज नहीं है। उन लोग जो है जिस तरीके से अपना जीवन बिता रहा, तो पर्यावरण को भी सुरक्षित रख रहा है उन लोग, लेकिन अब उन लोग जिस तरीके से जीवन बिताया है अभी भी उसी तरीके से बिता रहा, तो इसीलिए हम लोग उस पर ज्यादा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ज्यादा कार्रवाई कीजिएगा, लास्ट में क्या होगा कि उन लोग जो है बहुत सारा को अब अधिकार छीनिएगा ना तो उन लोग आत्महत्या करने लगता है।
बहुत सारा में होता है कि आपका उसका अधिकार जब छीनिएगा ना, बहुत सारे लड़के लोग में भी देखेगा तो उसका अधिकार छीनिएगा, जा रहे हैं मरने के लिए, होता है ये चीज। हाँ हाँ हाँ, असम मेघालय, मणिपुर नहीं, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर नहीं, ये 4 स्टेट जो है इसमें मतलब विशेष प्रावधान दिया गया है कि पूरी संविधान का जितना भी नियम है वो इस 4 स्टेट में सब चीज फॉलो नहीं होगा, इसका भी थोड़ा सा मत रखा जाएगा। और इसमें कुछ कुछ जो नियम है जो उन लोग के लिए सही है, हम लोग के लिए वो चीज सही नहीं है, लेकिन उन लोग के लिए सही है तो उन लोग फॉलो कर सकता है, उसमें सरकार को कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। तो ये चीज दिया हुआ है आपका 6ठा नंबर अनुसूची में। उसके बाद 7वां अनुसूची, शक्तियों का विभाजन। ये है क्या शक्तियों का विभाजन? जैसे हम लोग जो है 3 तरह का शक्ति विभाजन किया गया है। एक सेंट्रल जो है वो अपना शक्ति रखता है, उसको बोलते हैं संघ सूची। एक होता है आपका राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची क्या, संघ मतलब क्या होता है? केंद्र, यानी कि पूरा भारत। तो भारत का जो सेंट्रल है यानी पूरा देश का, तो उसका क्या शक्ति रहेगा? अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा सेंट्रल है वो संघ का, राज्य जो है वो राज्य का क्या शक्ति है, और समवर्ती में ये दोनों में जो मर्ज किया हुआ शक्ति रहेगा वो समवर्ती सूची आएगा। जैसे कि आप देखिए संघ सूची यानी कि सेंट्रल का क्या ताकत है कि लोग नोट छाप सकता है। अब बोलेगा कि राज्य वाला बोलेगा कि हमको भी वही शक्ति चाहिए, तो पता चलेगा कि झारखंड का एक अलग नोट चल रहा है, बिहार का एक अलग नोट चल रहा है, सब अपना अपना नोट चलाएगा और हेमंत सोरेन जो है वो अपना फोटो डालेगा, है कि नहीं? लोग तो वही ना करेगा, क्या मेरा नाम से नोट चलना चाहिए, गांधी जी की जगह हेमंत सोरेन फोटो रहेगा, फिर कोई नया आदमी आएगा उसका फोटो रहेगा। हाँ, तो इस तरीके से अगर राज्य में दे दिया जाए तो सब अपना अपना अनुसार चलाएगा। तो इसीलिए नोट छापने के लिए स्टेट को शक्ति नहीं होना चाहिए, वो सेंट्रल ही एक संभालेगा। तो इसीलिए अब मान लो कि तुम्हारा नोट छापने का बात है तो वो तुम्हारा संघ सूची के अंदर में आएगा। जैसे डाक है यानी डाक विभाग जो है वो संघ सूची में आता है। अब उसी तरीके से अब जैसे पुलिस, पुलिस जो है ना वो राज्य सूची के अंदर आता है। पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंदर आता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर पुलिस जो है कोई भी प्रशासन, जैसे झारखंड का पुलिस है, अब सेंट्रल वाला कोई भी अगर मान लो कुछ बोलेगा ना तो ये मानेगा नहीं, ये स्टेट वाला को मानता है। हेमंत सोरेन जो बोलेगा वो मानेगा, सेंट्रल वाला नहीं। सेंट्रल वाला हेमंत सोरेन को बोलेगा और हेमंत सोरेन को बोलेगा ये, तब जाके ये मानेगा, समझे? तो पुलिस जो है वो पूरी आपका राज्य सूची के अंदर आता है। अब जैसे कि है शिक्षा, शिक्षा का जब बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि केंद्र वाला भी योजना लाता है जो कि पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, और राज्य वाला भी योजना लाता है। तो ये जो है दोनों को ला सकता है, तो इसीलिए उसको समवर्ती सूची में डाल दें। तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची में रहेगा। अब उसी तरीके से जैसे आपका हेल्थ बोल सकते हैं, हेल्थ जो है तो हम लोग का सेंट्रल जो है वो भी हम लोग का हेल्थ पे ध्यान देता है। बहुत सारा स्टेट जो है वो भी हेल्थ के लिए योजना लाता है। जैसे सेंट्रल हुआ तो आयुष्मान कार्ड ये सब निकाला, स्टेट भी वाला भी है वो अलग योजना लाता है। तो उस तरीके से दोनों मिल करके तुम्हारा हेल्थ को ध्यान देता है, तो उसको समवर्ती सूची में डाल दिए। तो इसीलिए किसको क्या पावर दिया जाए। अब जैसे रेल डिपार्टमेंट, तो रेल जो है वो किसके अंदर में रहेगा? तो रेल जो है आपका सेंट्रल के अंडर में रहेगा, स्टेट वाला नहीं रहेगा। स्टेट वाला रहेगा तो पता चलेगा कि यहां से सामान जा रहा और बीच में रास्ते में रुकवा दिया, बोला कि नहीं हम नहीं भेजने देंगे। तो अब बिहार और झारखंड में कुछ बहस हुआ, अब बिहार में पासे नहीं होने दे रहा, समझे बात को? तो इसीलिए जो है अब जैसे मान लो कि यहां से अब ट्रेन क्रॉस करना है, तो अब मान लो कि पूरा रेलवे का जमीन है, तो झारखंड वाला ये नहीं बोल सकता कि झारखंड का कोई स्टेट वाला कि इस जगह में तुम नहीं बना सकते हो, ये पूरी सेंट्रल का है। तो पूरा रोड जो है या पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो पूरी सेंट्रल ध्यान देगा और उसमें स्टेट वाला कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ, तो समवर्ती सूची में ऐसा सूची है, इसमें दोनों लोग मिलकर के कानून बनाएगा। संघ सूची में सिर्फ केंद्र लोग जो है केंद्र वाला कानून बनाएगा, और राज्य सूची में सिर्फ राज्य वाला कानून बनाएगा। ठीक है, और इसमें कितना कितना कानून बना सकता है तो वो चीज भी मेंशन किया गया है।
तो देखिए जो आपका संघ सूची है यानी सेंट्रल वाला जो है वो टोटल 100 जो है 100 मुद्दा दिया हुआ है, 100 मुद्दा पर कानून बना सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ सूची जो है वो कितने चीजों में कानून बना सकता है, तो टोटल 100 चीजों में मतलब इसमें बना सकता है। राज्य वाला जो है वो कितने में बना सकता है, तो पहले जो था वो 66 था, अब कर दिया 61, यानी 61 मुद्दा पे कानून बना सकता है राज्य वाला, ठीक है। और समवर्ती सूची में जो है पहले 47 था, अब क्या किया देखो यहां से कितना घटा दिया, 5 घटा दिया है, तो 5 घटा करके इसमें डाल दिया, तो ये आपका 52, तो 52 क्षेत्र में जो है समवर्ती सूची कानून बना सकता है। सेंट्रल वाला कितना में बनाएगा, राज्य वाला 61 में बनाएगा, पहले था 66 अभी बनाएगा 61 में, और समवर्ती सूची में हाँ मतलब मुद्दा है, जैसे मान लो कि रेलवे एक मुद्दा है, उसमें कानून कौन बनाएगा, तो सेंट्रल वाला बनाएगा। डाक एक मुद्दा है, उसमें कानून कौन बनाएगा, तो आपका सेंट्रल वाला बनाएगा। सेना जो है वो कौन बनाएगा कानून, तो सेंट्रल वाला ना बनाएगा, स्टेट वाला बनाएगा कानून। उसके बाद जैसे नोट छपाई हो गया, या मान लो कि कोई पोस्ट ऑफिस हो गया, या कोई भी कानून बनाना है, तो कानून बनाना है तो कौन देखेगा, सेंट्रल वाला ही देखेगा। उसी तरीके से आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है एक और नया चीज जुट गया है, अवशिष्ट क्षेत्र। अवशिष्ट क्षेत्र क्या है, देखिए पहले तो था 3 ही, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब अवशिष्ट क्या बना है, जैसे बहुत सारा अब नया नया चीज अब डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि एआई जो डेवलप हो रहा, इंटरनेट या तुम्हारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीज जो है उसके लिए भी मान लो कि बहुत सारा मतलब कि उसमें गैर कानूनी चीज हो रहा। अब गैर कानूनी चीज हो रहा तो उसमें कानून कौन बनाएगा, तो कानून बनाएगा कौन, तो आपका सेंट्रल वाला ही बनाएगा, यानी संघ वाला बनाएगा। जितना भी ये सब मुद्दा है, जैसे कि आपका टिकटॉक जो है बैन हो गया, कितना टिकटॉक स्टार जो है चला गया, हाँ अरे तो बन गया, लेकिन उस समय टिकटॉक जब बैन हुआ था, मतलब कितना लोग जो है मतलब कि डिप्रेशन में चला गया था, समझे, क्योंकि लाखों लाख फॉलोवर बना चुका था टिकटॉक में। और जब वो खत्म हुआ तभी जाके यूट्यूब जो है, और ये इंस्टाग्राम तभी फेमस हुआ। टिकटॉक जब खत्म हुआ तभी इंस्टाग्राम फेमस हुआ। हाँ तुम भी बनाती थी, कितना फॉलोवर था, हाँ गम हुआ था, तो फिर इंस्टाग्राम तो फिर उसके बाद जो है इंस्टाग्राम आया, तो वो चीज जो रील्स जो है, तो वो आदत लगाया क्या कि मतलब 1 मिनट में जो है वो मतलब पूरा इंटरेस्टिंग चीज दिखाने का। अब वो चीज जो है फिर इसमें आया, तो इंस्टाग्राम में रील्स आया। अब रील्स करते करते फिर जो यूट्यूब है वो शॉर्ट्स बनाने लगा, अब शॉर्ट्स इसमें चलता है, ठीक है। तो ये हो गया अवशिष्ट क्षेत्र में जो है वो केंद्र जो है वो आपका कानून बनाएगा। उसके बाद जो है 8वीं अनुसूची, उसमें भाषा के बारे में दिया हुआ है। हम लोग का जो संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि हम लोग का संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया। उसके बाद 9वीं अनुसूची, ये सबसे मजेदार है, भूमि सुधार। भूमि सुधार जो है वो 9वीं अनुसूची में दिया गया। अब ये है क्या, तो सबसे पहले बोला गया है ना भूमि सुधार अधिनियम में कि इसमें जो भी चीज डाला हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें मतभेद नहीं कर सकता। अगर मान लो कोई भी चीज हम इसमें डाल दिए, तो अगर मान लो कि हम लोग के साथ में कुछ अन्याय हो रहा लेकिन वो इसमें है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट जा ही नहीं सकते, उसके लिए हम लोग को जस्टिस नहीं देखेगा। तो ये चीज इसमें डाल दिया गया था। अब देखिए क्या हुआ था कि हाँ देखो बताते वही मुद्दा कि 44वां संविधान संशोधन 1978
मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री था उस समय, ठीक है। उस समय क्या था, संपत्ति का अधिकार जो है वो पहले मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार में से कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब क्या है, तो पहले तो 44वां संविधान संशोधन क्या है, तो जैसे संशोधन मतलब क्या कि चेंजिंग करना। जैसे हम लोग का जो संविधान है जब लागू हुआ तो फिर धीरे धीरे हम लोग को लगने लगा अरे ये चीज और ऐड करना चाहिए, ये चीज और ऐड करना चाहिए, हम लोग को ये चीज की जरूरत है, तो वो ऐड करते गया। तो 44वां नंबर पे जो ऐड किया ना उसको बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब वो तुम्हारा संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था वो कानूनी अधिकार कर दिया। इसमें क्या था कि संपत्ति जो है वो मेरा है और उसको कोई नहीं ले सकता है, इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। जो चीज मेरा है वो कोई नहीं छीन सकता है। अब उसको क्या कर दिया, कानूनी अधिकार कर दिया, यानी कि अब वो पूरा पूरी सेंट्रल जो है वो पूरा पूरी उसको देखेगा। जैसे मेरा अगर संपत्ति है ना, अगर सरकार को जरूरत है तो सरकार जो है वो हम लोग का जमीन ले सकता है, उसका मुआवजा देगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहिएगा तो वो ऐसा नहीं है कि बोलेगा कि नहीं हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम तो अपना जमीन रखेंगे। उसको अगर चाहिए तो वो ले लेगा, चाहे आप कुछ कर लीजिए, समझे। तो इसको जो है संपत्ति का अधिकार को इसमें डाल दिया 9वीं अनुसूची में। अब इसमें डाल दिया तो क्या हुआ कि अब हम लोग कोर्ट जा ही नहीं सकते। जैसे जो सेंट्रल है सरकार, तो सरकार पे हम लोग केस कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है 9वीं अनुसूची में डाला हुआ है। और 9वीं अनुसूची में लिखा हुआ क्या है कि जो भी चीज 9वीं अनुसूची में है उसमें सुप्रीम कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी रोड वोड बनता है तो बीच में जिसका भी आपका आता है जमीन उमीन, तो उसको मुआवजा दे करके, पैसा दे करके आपका उसका जमीन को ले लिया जाता है। अब बहुत सारा में हाँ ये तो है। तो ये तो रेलवे का जमीन है ही, ये ऐसा नहीं है कि इसका जमीन है, ये रेलवे का ही जमीन है। जैसे जितना भी है ना रोड का, समझिए 1-2 रूम भर ही सबका अपना जमीन है, अब बाकी पूरा जो है ना वो रेलवे का जमीन है। लेकिन क्या है कि सब पूरा हथिया के रखा हुआ है और फिर सब अभी ध्यान नहीं दे रहा तो धीरे धीरे बिल्डिंग बना लिया है। फिर एक ही बार तोड़ेगा तो थोड़ी ना, अब मान लो तोड़ेगा, जो रेलवे है वो तोड़ेगा तो क्या यहाँ का जो मालिक है वो जाकर के सरकार पे या रेल पे केस करेगा, बोलेगा कि पहले तो संपत्ति का अधिकार तुम्हारा है ही नहीं, अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हम तो ले लेंगे। और दूसरा कि ये तुम्हारा जमीन है कैसे, ये तो रेलवे का जमीन है। उसको अपना भी जमीन अगर मान लो रेलवे की जरूरत पड़ेगा तो ले लेगा, समझे। क्योंकि संपत्ति जो है, चाहे आपका अकाउंट में पैसा भी है ना वो भी संपत्ति है, या आपका जो भी सोना चांदी जो भी आप रखे हैं ना बैंक में, अगर उस सरकार को जरूरत पड़ेगा ना तो वो ले लेगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आपका जरूरत पड़ेगा तो वो ले लेगा। जैसे मान ले कि बहुत सारा आर्थिक जो है खराब होगा, अब जैसे मान ले कि कोई भी हम लोग का पैसा का कर्जी होता है, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, बहुत सारा चीज हम लोग का इकोनॉमी खराब हो जाता है, तो अब सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो क्या करेगा कि हम लोग का जो संपत्ति रखा हुआ है उसको यूज करेगा। हाँ भलो बाद में सरकार जो है उसका पैसा दे सकता है, लेकिन अगर उस समय उसको यूज करना है तो कर लेगा बिना आपसे पूछे। खाली बोलेगा कि आपका पैसा यूज कर रहे हैं, आपको देने का मन रहे चाहे ना रहे वो ले लेगा, समझे। आपका पैसा भी पूरा पूरी वो ले लेगा। वो अब उसका जब अर्थव्यवस्था ठीक होगा तब आपको पैसा देगा और नहीं तो नहीं दे सकता है। और आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको नहीं बोल सकते कि मेरा पैसा हमको नहीं दिया, नहीं बोल सकते हैं, समझे। तो ये है हम लोग का संपत्ति का अधिकार। अब क्या हुआ था ना कि उस समय था मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री। अब सबको, अब गांव वाला, उस समय तो गांव ही पूरा था, सबको पता चला कि तो सबको हल्ला क्या कर दिया ना कि ये जो प्रधानमंत्री जो बना है वो सबका जमीनवा ले रहा, सबका जमीनवा ले रहा। ये 1978 में जब मोरारजी देसाई ये जो कानून लाए, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो अब सब पूरा देश में हल्ला हो गया क्या कि ये जो है आया है और हम लोग का सब जमीन वो ले रहा है, इसको जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ, सब जमीन हम लोग का ले रहा। लास्ट में जो है 2 ही साल टीका और उसको हटा दिया, 80 में ही उसको हटा दिया। 2 साल बीता नहीं कि उसको 80 में पूरा उसका कार्यकाल बीता भी नहीं और उसको जो है मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री का पद से हटा दिया गया। सेंटर को केस नहीं कर सकते, बाकी जो आपसी मामला कर सकते। हाँ, अब तुम लोग आपस में जैसे भाई भाई में अब जगह जमीन का लड़ाई है वो तो केस कर ही सकता है, लेकिन सरकार अगर लेता है तो उस पर तुम केस नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है 9वां अनुसूची हुआ, उसके बाद 10वां अनुसूची। पहले 9 तक रिवाइज करें। पहला में क्या है,
पहला में क्या है? राज्यों का संघ। इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? कश्मीर बोल सकते हैं, सिक्किम बोल सकते हैं। ये सब जो है हम लोग का मतलब कि सिक्किम कब भारत में मिला? 1975 में। डेट याद रखिएगा, 16 मई 1975 में। ठीक है। दूसरा में क्या दिया हुआ है? वेतन के बारे में। किसका वेतन? जितना भी सरकारी आदमी है उसका वेतन के बारे में दिया हुआ है दूसरा अनुसूची में। तीसरा में क्या है? शपथ। इसमें क्या है? मतलब कोई भी अधिकारी या कोई भी जो है पोस्ट में अगर आता है तो वो शपथ लेगा तो क्या पढ़ेगा, तो वो कहां पर लिखा हुआ है? तो तीसरा नंबर अनुसूची में लिखा हुआ है क्या पढ़ेगा उसको। फिर उसके बाद चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है? हाँ, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। उसमें झारखंड में कितना सीट है और बिहार में 16 सीट है। उसके बाद पांचवी में क्या दिया हुआ है? लोकसभा के सीटों में एससी एसटी का आरक्षण, यानी कि जहां पर एससी एसटी लोग ज्यादा है वहां पर एससी एसटी का आरक्षण मिलना चाहिए कि वहां का कोई भी जो नेता है वो एससी एसटी रहे कि एससी एसटी को ध्यान दे पाए। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपका एससी एसटी है और वहां पर मान लो कोई जनरल वाला अगर घुसता है वहां पर नेता बनता है तो वो एससी एसटी को नहीं ध्यान देगा, एससी एसटी वाला ही एससी एसटी को देखेगा। समझे? इसीलिए एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है। उसके बाद जो है छठा नंबर में हाँ, पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष प्रावधान। उसमें कौन कौन सा राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। उसके बाद जो है 7वां नंबर अनुसूची में 7 से शक्ति, याद रखिएगा 7 से शक्ति, तो शक्तियों का बंटवारा। तो कौन कौन सा शक्ति में? तो पहला संघ सूची, फिर और उसके बाद अवशिष्ट क्षेत्र। तो संघ सूची में क्या आता है? हाँ, टोटल 100 शक्ति मिलता है। जैसे कि एग्जांपल में कौन कौन सा है? रेल हो गया, क्या रेल, और उसके बाद नोटबंदी। नोट मतलब नोट छापने का, अब बंदी भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बोलेगा कि हेमंत सोरेन बोलेगा कि नोट बंद करते तो थोड़ी ना तो मोदी मानेगा, नहीं ना मानेगा। उसके बाद सेना। सेना जो है क्या झारखंड का कोई सेना है? झारखंड का पुलिस होता है, सेंट्रल का सेना होता है। उसके बाद डाक। डाक जो है पोस्ट ऑफिस, वो जो है सेंट्रल का चलता है, वो स्टेट का नहीं है, वो सेंट्रल का है। समझे? इसीलिए जो है बोला जाता है कि जब से सबसे ज्यादा सिक्योर अगर आपको पैसा फिक्स डिपॉजिट करना है तो डाक पोस्ट ऑफिस में रखिए। बैंक में इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बैंक जो है वो बैंक जो होता है वो मतलब कि आपका प्राइवेट भी होता है और सरकारी, मतलब दोनों मर्ज रहता है उसमें। प्राइवेट मतलब कि कुछ जैसे क्या होता है, कोई भी बैंक होता है शुरुआत में प्राइवेट ही होता है। क्या होता है कि एक आदमी जो है वो बैंक अपने नाम से खोला, फिर क्या होता है कि उसका जब क्रेडिट बहुत अच्छा चलते जाता है, बहुत सारा लोग उसमें जुड़ते जाता है, तो उसमें क्या करता है कि सरकार जो है अपना हिस्सेदारी भी लेता है उसमें। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी या कोई भी आपका संस्था या कोई भी कंपनी 50% से 1% भी अगर ज्यादा वो लेता है तो वो उसका हो जाता है। तो जैसे क्या किया कि मान लो कि अगर एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक में शुरू में पूरी प्राइवेट था, एक आदमी का था। फिर क्या हुआ कि सरकार जो है 50% हिस्सेदारी जो है या 51% हिस्सेदारी अगर ले लिया तो यानी कि अब वो क्या कहलाएगा, तो आपका सरकारी हो जाएगा। उसी तरीके से बैंक ऑफ इंडिया भी सरकारी है, लेकिन वहां पर देखते हैं कि प्राइवेट वाला भी आदमी काम करता है और सरकारी वाला भी काम करता है। जैसे प्राइवेट वाला में जैसे फॉर्म भरने वाला साइड में रहता है, उन लोगों को पेमेंट मिलता है ना 10,000, 12,000, 15,000। तो प्राइवेट वाला भी काम करता है, सरकारी वाला भी काम करता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। लेकिन जो है ये पोस्ट ऑफिस पूरी सरकारी है, उसमें पूरा सरकारी ही आदमी रहता है। इसीलिए सबसे पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने जाइए ना तो 5,000 जमा करना है ना तो आपको 5 घंटा लगा देगा, लेकिन
इतना नाटक करता है, पूरा पूरी सरकारी आदमी है ना वहां पर, समझे। तो एकदम बैठा हुआ रहेगा, खैनी बनाते रहेगा, एकदम जमा करता ही नहीं है, क्या बोले, बहुत अनस कर देता है एकदम। जब भी हम यहाँ जाते हैं ढोरी वाला पोस्ट ऑफिस में, पूरा दिमाग खराब हो जाता है एकदम। हाँ, हम कर देंगे edit। ठीक है, उसके बाद है ये हो गया, छठी अनुसूची हुआ ना, सातवीं भी हो गया। तो सातवीं में संघ वाला में 100 और राज्य वाला में 66 था, 61 हो गया। और समवर्ती में, समवर्ती वाला में क्या है एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें कौन कानून बनाएगा, दोनों बनाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज जो है वो राज्य को भी देखना है हम लोग पर और केंद्र को भी देखना है हम लोग पर। तो इसीलिए शिक्षा जैसे है कि शिक्षा जो है तो क्या होता है कि सेंट्रल वाला भी देखता है और राज्य वाला भी देखता है, दोनों को योजना निकाल सकता है। तो इसीलिए हम लोग उसको समवर्ती सूची में डाल गए। फिर उसके बाद अपवष्टि जो अपशिष्ट क्षेत्र, उसमें क्या था एग्जाम्पल में, जितना भी सोशल मीडिया है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एआई जितना भी है, तो जितना भी उसमें अभी सबसे ज्यादा तो इसी में करप्शन ये सब में हो रहा कि आपका क्राइम ब्रांच ये सब जितना भी है क्या बोलते हैं, हैक हुक हो रहा, तो उसमें जो है जितना भी सेंट्रल ही वो सब हैंडल करता है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में कितना भाषा, उसके बाद 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, उसमें क्या दिया हुआ है, हाँ ठीक है। उसके बाद है दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसमें बिहार। दल बदल कानून पहले क्या होता था ना, ये आया 1985 में, ठीक है। दल बदल कानून जो है 1985 में, बोले ना कि 8 अनुसूची था तो आपका 2 को मतलब कि 12 तक कर दिया। तो जैसे 9वां जो है जोड़ा भूमि सुधार वाला, को कब जोड़ा, तो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। 1951 में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। फिर आपका 10वां जो है वो आपका कब हुआ, तो 1985 में। ये दल बदल कानून है क्या, तो देखिए पहले क्या होता था ना कि जैसे लोकसभा का जो भी मेंबर है, अब जितना ज्यादा सीट लाया, जो सबसे ज्यादा सीट लाया है, जैसे बीजेपी वाला ज्यादा सीट लाया तो बीजेपी का सरकार बनेगा, यानी मोदी सरकार बनेगा। कांग्रेस वाला अगर सीट लाया तो कांग्रेस का, जैसे मान लो कि तुम्हारा राहुल गांधी है, वो सरकार बनेगा। अब क्या होता था ना कि मान लो बीजेपी वाला लाया है 50 सीट, बीजेपी वाला जो है वो लाया 50 सीट, कांग्रेस वाला जो है वो लाया है, वो भी मान लो 50 सीट लाया, ठीक है। और मान लो कि कोई भी आपका जेएमएम पार्टी है, ठीक है, अब वो लाया मान ली 10 सीट, ठीक है। तो क्या करेगा बीजेपी वाला, इसको सरकार बनाना है, तो ये दोनों में तो कोई नहीं बन पा रहा, तो क्या करेगा ना, ये इसका वाला कुछ आदमी, जैसे मान लेंगे 4-5 गो आदमी है, उसमें मिल करके 10 गो है, तो एक आदमी को जिसका पास 2 गो सीट था उसको क्या किया, खरीद लिया, बोला क्या कि 2 करोड़ रुपए बेचते हैं, तुम मेरा पार्टी में आ जाओ। तो ये जो है जेएमएम वाला पार्टी वाला क्या करेगा, बीजेपी वाला में घुस गया, तो इसका कितना सीट हो गया, 52 सीट हो गया। अब 52 सीट हो गया यानी इसका अब वो मतलब कि मेजोरिटी ज्यादा हो गया, तो यानी कि सरकार किसका बनेगा, तो बीजेपी का सरकार बनेगा। तो क्या होता था ना कि कोई भी पार्टी वाला जो है वो पैसा दे करके क्या करता था कि पार्टी में अपने अंडर कर लेता था, तो हो जाता था क्या कि उसमें आपका इसके अंदर आ जाता था और उसका सरकार बन जाता था। तो पैसा इसमें क्या होता था, करप्शन बहुत ज्यादा होता था। इसीलिए जो है देखते होंगे कि जब भी वोटिंग का समय होता है तो चेकिंग जो है बहुत स्पीड से लगा देता है। क्यों, क्योंकि पैसा देखता है, मतलब कि कितना गाड़ी पैसा जाता है लेकिन पता नहीं चल पाता है। पूरा पैसा जब बंटवारा होता है ना तो राते रात इतना करोड़ों रुपया बढ़ जाता है कि कहना नहीं, समझे। तो इसीलिए जो है ये चीज जो है पहले चलता था, लेकिन ये क्या लाया गया 1985 में, बोला कि ये नहीं चलेगा, ऐसे तो लोग पूरा भ्रष्टाचार कर रहा। तो कोई भी आदमी जो है अगर बीजेपी जेएमएम का पार्टी का है, अगर वो जीता हुआ पार्टी है, अगर हारा हुआ पार्टी है तो ठीक है तुम आ जाओ, लेकिन अगर तुम जीत गए हो जेएमएम तरफ से तो तुम इसमें नहीं आ सकते।
अगर तुम आओगे तो तुमको जो है मतलब कि तुम जो विजेता है ना, विजेता रद्द करना होगा। यानी तुम अपना अगर जगह का लोकसभा में जीता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, फिर से वहां पर वोटिंग होगा, या फिर दूसरा नंबर पे जो आदमी लाया था उसको फिर आपका लोकसभा का मेंबर बना दिया जाएगा। अगर वो आना चाहे तो वह नहीं, कुछ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये चीज था। अब क्या होता है कि जब इस तरीके से नहीं हो रहा तो फिर आदमी लोग तो और दिमाग लगा लिया, तो फिर क्या बोलता है ना कि बीजेपी वाला जो है ये कानून अब आदमी नहीं आ सकता है, पूरा तो पूरा ये तो आ सकता है ना। तो इसीलिए क्या करता है कि बीजेपी और जेएमएम दोनों जो है गठबंधन कर लिया। अब बीजेपी और जेएमएम दोनों गठबंधन कर लिया तो इसमें 50 सीट है, इसमें 10 सीट हो गया, 60 सीट, और ये हो गया 50, तो बीजेपी का सरकार बन गई। समझे? तो ये चीज होता है बिहार में। बिहार में जो है नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि वो पार्टी छोड़ करके दूसरा पार्टी में चल गया, बीजेपी में चल गया, वो नहीं करता है। वो अपना पार्टी में रहते हुए वो गठबंधन करता है कि हम आपके साथ मिल जाते हैं, और फिर उसमें जैसे बीजेपी का, इसीलिए कभी कभी होता क्या है ना कि वो बोलता है क्या कि ठीक है हम मिलेंगे लेकिन हमको प्रधानमंत्री बनाओ या हमको मुख्यमंत्री बनाओ, इस तरीके से पहले वो बोल के रखता है। हाँ, कि हमको बनाएगा तभी हम तुम्हारे से मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। हाँ, पूरा अभी बीजेपी जो है वो गठबंधन से ही ना बना हुआ है। बीजेपी में पूरा गठबंधन पूरा भरा हुआ है, तो कांग्रेस का ही सरकार बन जाता है। बोल रहा था अभी नीतीश कुमार को, बोल रहा था कि अगर नीतीश कुमार छोड़ देता ना सीट अपना बीजेपी की तरफ से तो फिर नैया डूब जाता इसका, बीजेपी का। समझे? तो ये होता है पूरा, मतलब कि ये चीज। तो ये है दल बदल कानून, यानी कि कोई भी जीता हुआ पार्टी वो पार्टी नहीं बदल सकता, वो गठबंधन कर सकता है लेकिन पार्टी नहीं बदल सकता। ठीक है। 11वां नंबर अनुसूची, उसमें डाला हुआ है पंचायत के बारे में। अब देखिए, जब भारत मतलब कि बंटवारा हुआ सब कुछ, अब डेवलपमेंट, अब धीरे धीरे क्या होगा कि डेवलपमेंट का बात किया जाएगा। तो डेवलपमेंट करने के लिए हर एक छोटा छोटा जगह जब डेवलप करेगा तभी बड़ा जगह डेवलप हो पाएगा। अब पता चले कि बोकारो पूरा अमेरिका बन गया है और यहाँ जो है आदमी सबका खाने का जुट नहीं रहा। समझे? तो इसको डेवलपमेंट थोड़ी ना बोलते हैं। डेवलपमेंट मतलब क्या कि सबको बराबर में रखना है ना, सबको एक जैसा मतलब बराबर में करना। तो इसीलिए क्या किया गया कि अब मेन जो नेता है जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब तो बड़ा बड़ा शहर को ना देखेगा, गांव गांव आकर के देखेगा, नहीं देखेगा। तो इसीलिए जो है क्या किया गया, आपका पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, जो कि 11वीं अनुसूची में हम लोग का देखिए संविधान में जितना भी भाग था उसमें पंचायत के बारे में कुछ वर्णन नहीं था। तो उसमें जो है उसमें थोड़ा सा डाला हुआ है जो कि आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी हम लोग का एक अलग से अनुसूची बना करके इसमें डाला हुआ है। तो 11वीं अनुसूची में बोला गया क्या कि पंचायती राज व्यवस्था करते हैं, उसमें क्या होगा ना कि छोटा छोटा जो गांव है उसको डेवलपमेंट का काम कौन करेगा, तो पंचायत करेगा, और उसका जो मेन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मुखिया बोलेंगे। इसीलिए पंचायत वाला को जो है या छोटा छोटा गांव का डेवलपमेंट करने का काम कौन करता है, मुखिया करता है। अब मुखिया के अंडर में फिर जैसे देखिए मुखिया होता है, मुखिया के नीचे प्रधान होता है, अब प्रधान के नीचे आपका वार्ड पार्षद ये सब रहता है। शहर में भी वार्ड पार्षद होता है, गांव में भी वार्ड पार्षद होता है। नगर परिषद तो देखिए हम लोग 12 जो है 12 नंबर में आता है नगर परिषद। अब जैसे मान लो कि गांव को तो चलो पंचायत देख लेगा, लेकिन छोटा छोटा शहर भी तो है, उसमें थोड़ी ना आएगा कोई भी बड़ा बड़ा मंत्री सब। तो शहर को कौन देखेगा, छोटा छोटा शहर को, या छोटा छोटा जैसे थोड़ा सा मतलब गांव इलाका नहीं है, जैसे ये फुसरो है, फुसरो क्या है, एक आपका शहर बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नगर परिषद में आ जाएगा। तो नगर परिषद का जो मेन होता है उसको मेयर बोलते हैं, और जो गांव का जो मेन होता है उसको मुखिया बोलते हैं। हाँ, पता नहीं, हमको देखना होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री से छोटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो जो आपका शहर को डेवलपमेंट का काम करेगा उसमें नगर परिषद में आएगा, जो गांव का डेवलपमेंट काम करेगा वो पंचायती राज व्यवस्था में आएगा। उसके बाद 10वां जो है उसमें क्या था, दल बदल कानून। ठीक है, और कुछ है, इतना ही रहने दें, एक बार रिवाइज करते हैं लास्ट। ठीक है,
चलो बताओ, पहला नंबर अनुसूची, पहले बताओ कि पूरा संविधान में कितना भाग है? 22 भाग। भाग भाग चैप्टर, उसमें कितना आर्टिकल है या कितना 5 395। अच्छा, भाग जो है वो है 22 और उसमें आर्टिकल कितना है या अनुच्छेद कितना है? 395। अब उसमें अनुसूची कितना है? अनुसूची है क्या? अलग से ऐड किया गया है, जो कि हम लोग उसमें आर्टिकल में नहीं डाल सकते, उसमें डालेंगे तो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ होगा और बहुत मतलब दिक्कत होगा, इसीलिए अलग से कुछ बना करके उसमें डाल करके हम लोग आसानी से उसको फॉलो करवा सकते हैं। तो वो है अनुसूची। कितना अनुसूची है? पहला अनुसूची में राज्यों का संघ है, उसमें क्या दिया हुआ है? एक यूनियन है, उसमें अलग नहीं हो सकता है। दूसरा में किसका वेतन? सरकार का जितना भी कर्मचारी है, चाहे वो नेता है चाहे जो भी है, सरकारी आदमी होना चाहिए, तो वो सब आपका वेतन हो जाएगा। तीसरा में किसका शपथ? चाहे वो सरकार कर रहे, ये क्या बोलते हैं, हमको तो लगता है कि डॉक्टर उक्टर का भी शपथ उपथ के बारे में शायद दिया हुआ हो क्या कि जो सरकारी डॉक्टर होता है तो उन लोग भी शपथ लेता है ना कि हम लोग बहुत निष्ठा से सिर्फ पैसा नहीं देखेंगे, हम लोग बहुत निष्ठा से देश का सेवा करेंगे और हर लोग को समान तरीके से देखेंगे। लेकिन फिर वो होता क्या है कि जहां तुरंत पैसा देखा उधर चल जाता है कि हाँ सर तुरंत उसका इलाज कर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है कि नहीं। उसके बाद चौथा में राज्यसभा के कितना है झारखंड में? बिहार में सबसे ज्यादा, ठीक है। पांचवा में लोकसभा में SC ST का, ठीक है। छठा में पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष प्रावधान, इसमें कौन कौन सा राज्य? मिजोरम। और फिर उसके बाद सातवां में 7 से शक्ति, संघ सूची में कितना? राज्य में और समवर्ती में, ठीक है। उसके बाद 8वां में कितना भाषा है? 22 भाषा है। उसके बाद 9वां में भूमि सुधार, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 75 में क्या हुआ था? कब? डेट बताओ। 16 मई को, है ना। उसके बाद जो है 9वां हो गया, 10वां 9वां अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1951। बोले पहला 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले 8 अनुसूची था, फिर 12 हुआ, कैसे? तो 9वां जोड़ा गया 51 में, ठीक है। फिर 10वां जो है इसमें क्या? दल बदल कब लागू किया? इसमें है क्या? दल बदल में क्या है? पार्टी वो कोई दूसरा पार्टी में नहीं बदल सकता है। अगर वो बदलेगा तो उसका जो है अपना मतलब कि खत्म करना होगा, जो भी मतलब कि जीता है सो, ठीक है। जो भी सीट जीता है उसको खत्म करना होगा। फिर उसके बाद 11 पंचायती राज व्यवस्था और 12 में नगर परिषद या नगर पालिका। और इसमें हम लोग का जो है यहाँ पर नगर पालिका फुसरो है। हाँ तो दे फुसरो में, हाँ अरे नगर पालिका जो होता है ना उसमें अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष में जो है वो चुन्नू सिंह है जिसको राकेश सिंह बोलते हैं, समझे। और जो उपाध्यक्ष है उसको बोलते हैं छेदी नोनिया। नहीं पता है? ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था आप लोग नहीं पता है? छेदी नोनिया जो है वो उपाध्यक्ष चुना गया था और अध्यक्ष जो है वो चुन्नू सिंह जिसको राकेश सिंह नाम से जानते हैं वो चुना गया था। जो भी नगर परिषद का काम होगा ना उसमें देखिएगा कि वहां पर नाम लिखा हुआ रहेगा, यही दोनों का नाम लिखा हुआ रहेगा, चुन्नू सिंह या आपका छेदी नोनिया। छेदी नोनिया यहाँ पर, हाँ
तो हमेशा आता, कोई भी चीज प्रोग्राम होगा तो वो आता ही है, दोनों आता है। चलिए एक मिनट